अब हम करेंगे 32 वाला क्वेश्चन। तो 32 वाला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस द दैट ऑफ स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/2 टाइम दैट ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो हमें साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता एल क्रॉस बी, वो है थ्राइस दैट ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर। अब बोलो लेंथ कितनी है उसकी, 20 सेंटीमीटर है। ब्रेथ क्या है, 3/2 टाइम दैट ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो कुछ ऐसा है ये क्वेश्चन। 3 से 3 कटेगा, ए कितना आ गया हम पे 10। 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, उसकी साइड हो गई। अब जो है, अब कह रहे 10 व्यक्ति 9 व्यक्ति प्रत्येक खाने में 40 रुपये खर्च करता है। 10वां व्यक्ति सभी व्यक्तियों के औसत में 27 खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा कुल खर्च कितना है, तो 10 लोग हैं। x1 डॉट 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 x10 तक 10 लोग है, ठीक है। अब हमें निकालना है जो इसका एवरेज है, ये जो t है इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो 9 जो बंदे हैं वो कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, 40 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो 9 इंटू 40 कर लेंगे। अब जो 10वां बंदा है वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, ये जो हमारा एवरेज है ना टी प्लस 27, इतना खर्च ज़्यादा कर रहा है। तो हमारे क्या निकला, 10t के इक्वल हो गया। और अब जो है इसे कैलकुलेट करके करो बस, सभी व्यक्तियों के। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, इसको चेक करते हैं ये इक्वेशन ठीक है कि नहीं है। 9 इंटू 40 टी प्लस 27। तो अब जो है 10t माइनस टी कितना हुआ, 90। 90 इक्वल टू हो गया 9 इंटू 40 प्लस 27। अब देखो काटने की जरूरत, सीधे ऐसे काट लो 9 से, और ये हो गया 3। टी की वैल्यू कितनी आई, 43 है। अब देखो टी की जब वैल्यू आई है 43, और जो है टोटल खर्चा कितना हो गया, ये टी है, ये 10 है। तो 10t कर दो सीधे, 10 इंटू 43 इक्वल टू 430। 430 टोटल कितना हुआ खर्चा हुआ उनका। अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। एच सी एफ निकालना है, सबसे ईजी है। एच सी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एच सी एफ ऐसे नंबर में हो तो एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये देखो 2 8 64 10, 2 8 64 10, क्या होगा इसका एच सी एफ, हमें दिख रहा है 2 ही होगा क्योंकि सबसे छोटा 2 ही है, और 2 सबसे होता है, तो एच सी एफ कितना हो गया, 2 हो गया। एलसीएम क्या होगा, 3 9 81 और 3 9 81 27। देखो 3 का होता है 9, 3 81 सबसे बड़ा क्या 81 है, तो एलसीएम कितना आ रहा है 81 आ रहा है। 2/81 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आप नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे काट के भी कर सकते हैं। अब ये देखो, अब है 35 वाला क्वेश्चन। इफ आर इज अ रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ दिस डिविजिबल बाई ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर देन द वैल्यू ऑफ डी प्लस आर। ये अच्छा क्वेश्चन है 35, इसको याद रखना। इसका वैसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन कम आते हैं इस क्वेश्चन, इसलिए तुम्हें टफ लगेगा ये। बोल क्या रहा है देखो, ये कह रहा आर एक नंबर है जो जब डिवाइड करोगे इससे तो ऐसे ऐसे करके आएगा। ये 3 नंबर है, समझो पहले इस चीज़ को क्या बोल रही है। जब इनको तुम काट पीट कर रहे हो ना इनकी, तो एक ऐसे करके रिमाइंडर आ रहा है आर, ये 5601 का, वाई प्लस आर 7092 का, डीजेड प्लस आर, ऐसे करके आ रहा है नंबर। अब क्या हो रहा है, इक्वेशन बनानी है हमें, काट पीट के इक्वेशन बना दो पहले। तो डी इंटू एक्स, ये डी इंटू वाई माइनस एक्स कर दो, 1 2 और 3। 2 माइनस 1 कर दिया मैंने, 11 हो गया 2, हमें चाह गया 5, 852 आया। डी अपॉन जेड माइनस वाई कर लो, 2 में से 1 गया 1, 9, 10 में से गया 4, 1491। तो हम पे क्या आए दो नंबर, 842 और 1491। अब इन दोनों का क्या निकालो, एच सी एम निकालो। पहले एच सी एफ क्या होगा दोनों का देखते हैं। ये देखो एच सी एफ निकालने का ये वाला तरीका भी यहाँ पे कामयाब हो सकता है, अगर तुम इस वाले तरीके से करो। 11 में से 2 गया 9, 8 में से 5 गया 3, ये कितना है 8 गया 5 अपॉन, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 213 अपॉन 539, सॉरी 14 में से, 11 में से 2 गया 9, 8 में से 5 गया 3, नहीं 6 है ये तो, 6।
यहाँ पे 6 आ रहा, 3, तो 213 क्या हो गया इसका HCF होगा। HCF क्या हो गया 213 हो गया। HCF निकाला हमने क्या इन दोनों नंबर का। अब जब HCF निकल गया उसके बाद देखो क्या करना है। HCF निकल गया, अब R किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो। या 231 से मैं कर रहा हूँ डिवाइड, किसको 4749 को कर रहे चलो। 230 टू ये हुआ 426, 14 में 6 गया 8, 6 में 2 गया 4, 489, फिर 2 से करो, 9 में 6 गया 3, 63। रिमाइंडर कितना बच रहा है 63, इसमें 63 ऐड कर लो, 3 3 6, 276 हो गया हमारा आंसर। ये 35 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन सिर्फ 2 3 ही आएंगे। तो ये जो है इनके एक ही फॉर्मेट है, इनका और कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, तो इनको याद कर लेना है ऐसे करके। अब उसके बाद देखते हैं, कॉपर वायर है, लेंथ 36 है, डायमीटर ये है, मेल्टेड हो गया स्क्वायर में, तो रेडियस ऑफ स्फीयर बोल रहा। तो देखो मेल्ट किया मतलब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम सेम है दोनों का। तो वॉल्यूम देखो कॉपर वायर है, वायर किस फॉर्म में होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो वायर का जो वो निकला हमारा क्या बोलते हैं वॉल्यूम निकला, वो क्या होता पाई आर। आर कितना है देखो 2 mm है तो 1 हुआ 1। देखो सेंटीमीटर में निकालना तो इसे लिख देंगे 1/10, इसे लिख देंगे 1/10। और जो ये है H 3600, मीटर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब हुआ। अब काटना स्टार्ट कर लो, पाई से तो ये कट गया, 4 9 जा हो गया, 100 से 100 कट गया, 9 3 जा 27। आर क्यूब कितना आ रहा है 27 आ रहा है, तो आर इक्वल टू क्या हो गया सीधे 3 सेंटीमीटर हो गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। अब ये है x इक्वल टू 5 प्लस 2√6 और सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे इसे, कैसे करेंगे देखो, इसको सिंपल करने के लिए ये एक नंबर है, इसकी वैल्यू मान लो t है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा x प्लस 1/x-2 इक्वल टू क्या आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा। 5 प्लस 2√6 प्लस 1/5 प्लस 2√6 माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, ऊपर कर दिया 5 प्लस 2√6 प्लस 5 माइनस 2√6, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 24 जो कि काट के बन गया 1 और माइनस 2, 5 5 10 और माइनस 2 8। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा सीधे 2√2। तो इसे ऐसे करना था। अगर इस वाले मेथड्स को लग रहा कि इससे नहीं करना है दूसरे से करना है तो कैसे करोगे। अगर आपको लग रहा है कि दूसरे मेथड से इसे ट्राई करना है तो दूसरा मेथड भी ऐसे करने का, उसे चेक करते हैं उससे कैसे होगा। तो उसके लिए जो है हमें क्या करना है, ये x जो है 5 प्लस 2√6 ऐसे तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे देखो, ए स्क्वायर इसे इस फॉर्म में तोड़ना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी के स्क्वायर में तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे देखो, 2 है ये √6 है, √6 मतलब √3 इंटू √2, ये √5 है तो इसे ऐसे लिख सकता मैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे √3 प्लस √2। नहीं नहीं इसे ऐसे लिख सकते हैं √3 प्लस √2। नहीं नहीं लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, ए 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2, और ये क्या हो गया पूरी इक्वेशन स्क्वायर हो गया। ये x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तुम इसे जहाँ भी डालोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे √x में डालना था तो ये इधर आ गया √x की वैल्यू आई √3 प्लस √2, दूसरा है 1/√3 प्लस √2, इसको रेशनलाइज कर दो √3 माइनस √2, ये तो 1 ही होना है, ये से ये कट गया, यहाँ है 2√3 तुम्हारा आंसर आ गया। सॉरी ये प्लस 2√2 तुम्हारा आंसर आ गया। तो किसी भी मेथड से कर सकते हो। अब लिखा है 8n माइनस 4n नेचुरल नंबर है, डिविजिबल बाई किससे होगा। तो 8n माइनस 4n किससे होगा, देखो पहले n की वैल्यू एक काम करो, 1 की जगह 2 लिख दो क्योंकि 1 से 2 होने से आगे सीधे 2 कर दो। 8 का स्क्वायर होता है 64, 16 48, तो 48 से तो हो ही जाएगा। बाकी देखो सब छोटे छोटे थे तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि n इक्वल टू 2 पे किससे हो रहा है, सिर्फ 48 से हो रहा है, 18 से नहीं होने वाला, 15 से नहीं, 36 से नहीं। तो सीधे इसमें n इक्वल टू क्या है वैल्यू डालनी, पहले 1 डाल के देख लो, फिर 2 डाल के देख लो, 3 डाल के, 4 डाल के, सब में यही आएगा। 1 डाल के हो सकता है कभी कभी ऐसा हो डबल आंसर आए, तो एक नंबर और बढ़ा के डालना है, तो तब छटते रहेंगे।
अब लिखा है रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर है 15 लीटर 15। ये रेशियो रेशियो कुछ देर का है और वो लास्ट में है, ऐसा कुछ बोल रखा है। कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले है 15 लीटर, फर्स्ट वैसल 15 लीटर है। ये है 2:3 मिल्क है, ये है वाटर। तो मिल्क कितना हुआ, 5 3 15, 4 और ये 5 3 15 ना, 6 और 9। सेकंड वाला वैसल कितना है, 28 का है। 3 है, 4 है, 4 3 7 चौको 28, 12 और 16। जो लास्ट वाला है वो है 1:3 का। ये x है, ये x है, तो इसको ले लो पूरा, 4x ले लो इस पूरे को। और वो बोल रहा है कि जो मिक्स किया है इन सबको तो रेशियो कितना है, 1:1 का है। तो 6 + 12 प्लस ये है x, ये है 9 12 और 3x। 12 + 6 18, 18 प्लस x कर दो, 16 + 9 25 प्लस 3x कर लो, इक्वल टू कितना है, 1/1 है। तो 18 प्लस x इक्वल टू कितना हो, 25 प्लस 3x हुआ। 2x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे लिख देते हैं। 2x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 7। तो हमें क्या निकालना है, 4x निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 4x इक्वल टू कितना है, 14। तो जो क्वांटिटी है थर्ड वेसल में वो कितनी है, हम पे 14 आ गया हमारा आंसर। थर्ड वेसल में कितनी है, 14 है। अब लिखेगा सम ऑफ मनी बिकम, ये बना 8 टाइम इन इटसेल्फ। देखो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो फार्मूला याद रखना तुम्हें बहुत जरूरी है। उसके अलावा नहीं हो सकता, टाइम ही खाएगा नहीं तो। T/1/x इक्वल टू T/1 T1 x1 T2 और ये y1 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये फार्मूला था। तो T1 देखो 12 ईयर में, 12 ईयर में 1/8, उल्टा हो गया, उल्टा उल्टा होता है उल्टा। ये होता है x 1/T1 इक्वल टू y 1/T2, ऐसे होता है ये कुछ। तो x कितना है, 8 टाइम है, 8 टाइम हो रहा है 1/12 में। और ये जो दूसरा है 16 टाइम, ये निकालना है हमें 1/x। देखो 8 और 16 में कॉमन क्या है, 2 का क्यूब है। तो 2 का क्यूब मतलब 2 की पावर 3/12 हो गया। ये हो गया 2 की पावर 4/x, 3/12/4/x। देखो x इक्वल टू कितना हुआ, 16 हो गया। x इक्वल टू कितना हो गया, 16 आ गया। देखो ये वाला फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी क्यों है। अगर तुम इसे दूसरे मेथड से करने जाओ तो आंसर तो आएगा, प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी तुम्हें अज्यूम करना पड़ेगा। तुम पहले p अज्यूम करोगे, लेट p इक्वल टू 100 लिख दोगे, 1000 कुछ भी लिख दोगे, ऐसे करके करोगे, फिर ये क्या होगा, टाइम खाएगा तुम्हारा। इसके लिए जो है क्वेश्चन करो नॉर्मल ऐसे तरीके से, उस तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। उससे एक बार ट्राई करते हैं, अगर टाइम ना खाए तो भी ठीक है। तो लेट, नहीं 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 करते, उससे छोड़ो, टाइम मिलेगा खाली, बहुत लंबा है वो क्वेश्चन, क्योंकि 8 टाइम है फिर 12 टाइम है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसे ही दिया है। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखने का टफ है। ये देखो रिपीट ही हो रहे हैं नंबर। अगर ऊपर वाले से मैं 9² कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 की पावर 5, और नीचे भी क्या है, वही चीज़ है पूरी, कट गया सारा। 9 का स्क्वायर है और ये क्या है, 1/2, मतलब अंडर रूट। तो आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। डराने के लिए रहते हैं क्वेश्चन खाली। अब लड़का 370 है, 3 लोगों में डिवाइड हुआ, A/B, B/T, तो A की क्या वैल्यू होगी। ये देखो एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, A/B ऐसा है, B/C ऐसा है, ऐसा करके लिखा करो। A/B है 3/4, B/C है वो भी है 3/4। तो A/B/C होगा, वो क्या होगा, ये करो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई। 3 3 कितना हुआ, 9, 4 3 कितना हुआ, 12, 4 4 कितना हुआ, 16। तो ये हमारा सीधे A/B/C आ जाता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। A की वैल्यू निकालिए, 9 है, 16 9 25 और 12 37, इंटू कितना है, 370 है, कितना हो गया, 90 हो गया सीधे। तो ये चीज़ याद रखना है, ये वाला सीधे ऐसे करके करने का टाइम ज़्यादा बच जाएगा। क्या क्या मैंने, मैं बताता हूँ। ABC है, A के लिए नॉर्मल इस साइड वाले से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9। C के लिए नॉर्मल 4 4 16, और B के लिए नॉर्मल 4 3 12। 4 के लिए भी होता है लेकिन थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा बढ़ जाता है। 3 के लिए सीधे यूज़ कर लो। देखो 2 लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे, रैंडम लिए हैं, तो फुल है वोवल। वोवल कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो 5 इंटू 4 हो गया, कोई भी दो नंबर, टोटल कितना होता है, 26 इंटू 25। किससे काटें, 5 से 5 काट लो, 2 से 13 काट लो,
2/65। हमारा क्या हो गया, सीधे आंसर हो गया। अब लिखा है एरिया डिफरेंस बिटवीन सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 44 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना। देखो ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये है सर्कम, ये है इन सर्कल, ये है सर्कम सर्कल। याद रखना कभी भी जो इसमें होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो सर्कम सर्कल जो होता है उसका जो रेडियस होता है सर्कम सर्कल का वो होता है हमेशा a/√3, और जो इन सर्कल का होता है वो होता है a/2√3, जो कि a क्या है, साइड ऑफ ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमें डिफरेंस बता रखा है, मतलब π/a/√3 का स्क्वायर माइनस π/a/2√3 का स्क्वायर इक्वल टू 44। पाई कॉमन आ जाएगा, तो ये पाई कितना हो, 22/7, 14 हो गया उधर साइड। ये हुआ a/3 माइनस a/12। ये कितना बनाए, 4 से करेंगे 3a/12। ए हुआ कितना, ये स्क्वायर तो हुआ ए स्क्वायर कितना हो गया 56। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 56 आ गई। और जो एरिया निकालना है हमें इक्विलेटरल का, वो क्या होता, √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर कितना हो गया 56, 14√3 हमारा यहाँ आंसर है 14√3। अब मान लो कभी भी ये याद ही नहीं रह रहा हमें, ये याद ही नहीं रह रहे हैं ये क्या होते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल के लिए अलग होता है और उनके लिए औरों के लिए अलग होता है। तो ये फॉर्मूला याद रख लो। रेडियस ऑफ जो आर सर्कम सर्कल होता है वो होता है ABC, 3 साइड है, और है 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ, और जो आर है इन सेंटर के लिए वो होता है ABC/S। ये होते हैं दो फॉर्मूले। यहाँ पे सर्कम सर्कल के लिए ABC, ए कितना हो, a³ हो गया, 4 हो गया √3, ए स्क्वायर हो गया। तो ये आंसर हमारा a/√3 आ गया। इस वाले का कितना है, a³ है। ये ऐसे a+b+c/2 √3 a+a/2, तो कट के बन जाएगा, ये कितना है 2√3, ऐसे बन जाता है। तो ये दो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने बहुत जरूरी है, सर्कम सर्कल के लिए भी और इन सर्कल के लिए भी। ये हो गए दोनों टॉपिक, सर्कम सर्कल और इन सर्कल का। ये फॉर्मूले चेक करना एक बार। और ये सर्कम सर्कल और सेंटर के इक्विलेटरल के लिए तो नॉर्मल हो ही जाते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले ज़्यादा याद रखने जरूरी है, ये बार बार यूज होते हैं ना। तो अब हम देख रहे हैं 45 में बोल रहे 50 बंदे हैं, एवरेज 20 का कितना है 20.6 है, और 30 बंदों का है 21.6। तो हमें बोल रखा ऑल का रास का कितना है। तो ये देखो ये है 20.6, ये एक्स टोटल का हुआ, 20 बंदों का 20 है, ये 30 है, 2/3 हो गया 21.6 माइनस एक्स माइनस 20/6, 2x माइनस 2 6 12 को 2/1 1 से 18 को 8 कैरी बाई 1 3 1 3 और 1 4 5x हो गया 8 2 6 4 1 3 6 4 2 5 का कितना हो, 5 4 जब 20 36 हुआ। एवरेज कहलाता है कि यहाँ पे 21.2x 21 माइनस 2/3 हुआ 21.6 3 6 18 को 8 कैरी बाई 1 3 1 जा 3 और 1 4 माइनस 3x, ये हुआ 5x। तो 41.2, अच्छा ये प्लस होगा ना, ये मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए ये यहाँ से यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। 10 को 0 106। तो एक्स की वैल्यू कितना है 21.2। तो एवरेज कितना आ गया इसका, सीधे 21.2। ये जो किया है ये क्या है, एलिगेशन है सीधे। एलिगेशन क्या होता है, ये एक्स है, ये कोई भी क्वांटिटीज होती है, यहाँ पे ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, एक्स और वाई। एक्स अपॉन वाई हमेशा होता है बी माइनस सी अपॉन सी माइनस ए, ऐसे होता है। अलविका का हाउ एन नंबर अप टू 500 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 और सॉरी 3 और 4। 3 है, ये 4 है, यहाँ लास्ट तक कितना नंबर गया है, 4 9 4 13 13 और 6 19 9 8, ये लास्ट नंबर इतना तक आ रहा है। 4 का कितना आ रहा है 496 आ रहा है। 12 इनका मिक्सचर में 12 भी है, 12 कितने तक जाएगा, 12 4 जाए
12 से 500 कोई करके देख लो। 12 4 48, 12 1 जा 12, 8 बचा। तो मतलब 12 जा रहा है 492 से, 12 जा रहा है 492 से। अब देखो कितने नंबर हैं टोटल, 3 से 498 तक कितने हैं। ये देखो नंबर कैसे निकालेंगे। ए एन इक्वल टू होता ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 498 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 3। 495 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। 3 से 3 1 जा 3, 19 जा 15, 3 सॉरी 3 6 जा 18, 165। और ये एन, एन कितना आगे, पहले वाले में आगे 166 टर्म, दूसरे में देखो कितने आ रहे हैं। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, दूसरे में आ रहे हैं 124 टर्म, और पहले वाले में कितने आ रहे हैं 41 आ रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस करो, क्यों इसमें 12 देखो, इसमें भी 12 आएगा, इसमें भी 12 आएगा। तो हमें पहले वाले क्या जोड़ना है 166 प्लस 124 जोड़ लो। 6 4 10 को जीरो क्या भाई, 6 2 8 1 9, 290 माइनस 41 कर लो। 10 में से 1 गया 9, 8 में से 4 गया 5, 10 में से 1 गया 9, अच्छा सो 249। ठीक है, तो 249 नंबर हो गया एलिमिनेट। अप टू 500 तक बोला है, अप टू 500, 1 से अप टू 500, 500 इंक्लूड नहीं है। 1 से कितने टर्म हुए टोटल 499 हुए। तो हमें क्या करना है सिंपली 499 माइनस 249 करना है। 9 9 0, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2। तो टोटल नंबर कितना है हम पे 250। अब लिखा इन हाउ मैनी वेज 144 टू एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फैक्टर। ये कैसे करेंगे हम, देखते हैं।